हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस ऑन प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशंस तो हमने इसके पहले लिया है और कुछ मेथड्स भी डिस्कस किए हैं। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस के थ्रू हम फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब ये जो 5 रिएक्शंस आपको दिख रही है, इन 5 रिएक्शंस में आपको एक्चुअली प्रोडक्ट्स बताने हैं कौन से होंगे। ठीक है, कौन से प्रोडक्ट्स होंगे। अब यहाँ पर एक्चुअली इनके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनते हैं तो हम एक एक रिएक्शंस को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन है यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है कि CH3CH2Cl। ओके, इस कंपाउंड को हमें रिएक्ट करना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, डाइल्यूट HCl से। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो सकता है, चलो नेम भी डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन कितने यहाँ पर 3, तो उसके लिए रूट वर्ड प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और ये जो साइनाइड ग्रुप है इसको हम नाइट्राइल करके लिखते हैं। तो नाइट्राइल का पहला वर्ड यह आ रहा है, इसलिए E को हम टर्मिनेट नहीं करेंगे, ANE के E को टर्मिनेट नहीं करना है। सो दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। When this propane nitrile reacts with the dilute HCl, डाइल्यूट एसिड जब यूज करते हैं तो इसका एसिड हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद क्या होगा, तो देखो इस कंपाउंड में कुछ इस तरह से होगा, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, ये है। अब जब यहां पर हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो होगा ये कि वाटर H2O। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन के पास होती है लोन पेयर। ठीक है, समझ में आ रहा है। या फिर आप इस तरीके से भी डिस्कस कर सकते हो, वाटर को हम लिखते हैं HOH, इस तरह से भी लिख सकते हो HOH। यहां पर हाइड्रोजन होगा पॉजिटिवली चार्ज और हाइड्रोक्सिल पे आएगा नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ये हो गया आयंस ऑफ वाटर। अब रिएक्ट कैसे होगा कि कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दैट्स व्हाई क्या करता है, इनमें से इन ट्रिपल बॉन्ड में से पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ शिफ्ट करता है। ओके, इसके वजह से नाइट्रोजन पर एक नेगेटिव और कार्बन पे उस वक्त आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड किस तरह से होगा, तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन जो है ये इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाएगा, और हाइड्रोजन किस में ऐड होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन में, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर खींची है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगी, वो इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को दिया जाएगा, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन में ऐड होगा। तो कंपाउंड किस तरह से बन रहा है, यहाँ पर CH3CH2। ठीक है, अब ये जो कार्बन है नाइट्राइल ग्रुप का, ये कार्बन किससे अटैच हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। ठीक है, तो इस तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिख लेते हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन किस में होगा, डबल बॉन्ड में। ओके, और उस वक्त नाइट्रोजन में अब यहाँ कौन कंबाइन हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, तो NH, ये एक स्पीशीज बन जाती है। लेकिन ये एक्चुअली क्या है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा है, यहां पर इसका रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, और रीअरेंजमेंट होने के बाद यहां पर आपको प्रोडक्ट्स क्या मिलता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट होने के बाद देखो क्या होगा, CH3CH2C। यहां पर क्या होता है कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन किस में ऐड होता है, यहां पर नाइट्रोजन की तरफ। देखो किस तरह से ऑक्सीजन यहां पर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, वो जरूरत यहां से पूरी होगी। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये फिर कार्बन और ऑक्सीजन में इस इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं कि डबल बॉन्ड से पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर कार्बन की इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पूरी कौन करेगा, ऑक्सीजन। वो कैसे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहां इन्वॉल्व होगी, और सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन किस में होगा, डबल बॉन्ड में। सो डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में। अब यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन ने लिया है, तो इस नाइट्रोजन के पास अब लोन पेयर आएगा, और यहां से रिमूव क्या होगा, हाइड्रोजन यानी H+ आयन। ये H+ आयन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होके NH2 में कन्वर्शन करेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, अमाइड। समझ में आ रहा है, ये क्या बन गया, अमाइड। ठीक है, अब यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल यूज होके प्रोपेन नाइट्राइल का अमाइड में कन्वर्शन हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर फिर से यहां पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, ठीक है, अगर इसमें फिर से वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड होने के बाद यहां पर कन्वर्शन किस तरीके से होगा, क्या होगा, यहां पे CH3CH2CONH2, ये जो ग्रुप है CONH2, ये फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस तरह से, यहां पर फिर से आप
HOH इस तरीके से वाटर को लिख सकते हो, ठीक है। तो उसमें HOH, H पॉजिटिव और OH निगेटिव, किस तरीके से कौन किसके पास जाएगा सोचो। अगर इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं यानी H प्लस और OH माइनस, इस तरीके से हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो सोचो कौन सी स्पेसिस किसके पास जाके अटैच होगा। NH2 में नाइट्रोजन के पास क्या होगा, लोन पेयर। इस लोन पेयर के वजह से NH2 के तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, H प्लस आयन। तो हाइड्रोजन जो है ये नाइट्रोजन से जाके अटैच होगा, NH2 का कन्वर्शन किसमें होगा, NH3 में, और NH3 ये अमोनिया गैसेस फॉर्म में यहां से रिलीज हो सकती है या रिमूव हो सकता है। तो फिर अगर ऐसा हुआ, हाइड्रोजन नाइट्रोजन में ऐड होके NH3 का फॉर्मेशन कर रहा है और अमोनिया यहां से इवॉल्व हो जाता है, तो फिर कार्बन के साथ में कौन अटैच होगा, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखो किस तरह से यहाँ पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये है NH2 ग्रुप, ओके। अब यहां से अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से इससे अटैच हो गया, ठीक है, यहां पर अगर एक हाइड्रोजन अटैच हो जाता है तो नाइट्रोजन के बॉन्ड कितने हो जाएंगे, यहां पर 4, और ऐसे केस में नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए क्या करेगा नाइट्रोजन, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, समझ में आ रहा है। उस वक्त कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी और ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स कौन प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोक्सिल आयन में जो ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर है, वो हाइड्रोक्सिल आयन जाके कार्बन से अटैच होगा, समझ में आ रहा है। तो HOH में से हाइड्रोजन नाइट्रोजन में अटैच हो जाएगा और कार्बन की हेल्प कौन करेगा, एक्चुअली OH ग्रुप, ठीक है। तो ये स्पेसिस यहां से रिमूव होगा, यानी अमोनिया गैस यहां से इवॉल्व होगी और फॉर्मेशंस क्या होगा, यहाँ पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH प्लस क्या होगा NH3, यानी अमोनिया गैस यहां से इवॉल्व हो जाएगी, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रिएक्शंस होगा जिसमें नाइट्राइल फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइड में कन्वर्ट होगा और अमाइड का कन्वर्शन किसमें होगा, बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट रिएक्शन। अब सेकंड रिएक्शंस को क्या करते हैं, सेकंड रिएक्शंस आप इससे समझ चुके होंगे। CH3CONH2 अमाइड है और अमाइड का रिएक्शन हम डाइल्यूट HCl से कर रहे हैं। तो जैसे अमाइड का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शंस करते हैं तो एसिड हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्शन होगा। तो बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही सेकंड एग्जांपल में भी होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, ये है अमाइड। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसका नेम क्या होगा, कार्बन कितने हैं, 2, तो रूट वर्ड ईथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में ANE, और CONH2 ग्रुप, इसको अमाइड कहते हैं। पहला वर्ड A है इसलिए E को टर्मिनेट करोगे और अमाइड लिखोगे, तो ये बन जाएगा इथेनामाइड। अब इस इथेनामाइड का रिएक्शंस कर रहे हैं हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, मतलब यहाँ पर एसिड हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स आप ऐड करोगे। अब जैसे अमाइड में हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया तो कन्वर्शन किसमें हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड में। NH2 ग्रुप रिमूव हो गया NH3 के फॉर्म में और ये बाकी बचा हुआ कंपाउंड्स क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे ही होगा इसमें, NH2 ग्रुप ये रिमूव हो जाएगा एज अ NH3 अमोनिया गैस, ठीक है। और यहां पर प्रोडक्ट्स क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ओके। वाटर का सिर्फ हाइड्रोजन मिला है NH2 को, जिससे वो NH3 में कन्वर्ट हो गया, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा वो किसके साथ अटैच होगा, यहाँ पर कार्बन के साथ में, समझ में आ रहा है। अब ये अमोनिया गैस जो इवॉल्व हो रही है ये इस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होकर अमोनियम क्लोराइड का भी फॉर्मेशन कर सकती है, समझ में आ रहा है। जो NH3 यहाँ लिखा है इसके जगह पे, इस NH3 के जगह पे NH4Cl भी आप लिख सकते हो, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये हो गया सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है, C6H5O C6H5 CH2 CH3, ओके। तो ये जो है इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको हमने अल्किल बेंजीन कहा था, ओके। इसको हमने क्या बोला था, अल्किल बेंजीन। CH2 CH3 क्या है, इथाइल है, एंड देन C6H5 जो एरोमेटिक रिंग अटैच है इसके लिए हम लिखते हैं बेंजीन, तो इथाइल बेंजीन, अल्किल बेंजीन। अब इस अल्किल बेंजीन का हम रिएक्शंस कर रहे हैं अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। अब अल्कलाइन मीडियम है, मतलब इस पोटेशियम परमैंगनेट में हम क्या ऐड कर रहे हैं, एक्चुअली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अल्कलाइन यानी बेसिक मीडियम आप क्या ले सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस KMnO4। इसको जब हम रिएक्ट करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, अल्किल बेंजीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका क्या करता है, ऑक्सीडेशन।
अब यहां पर ध्यान रखो कि एरोमेटिक रिंग के साथ जो कार्बन अटैच है, ये कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है। पूरे एंटायर अल्किल ग्रुप जो है, ये अल्किल ग्रुप क्या होता है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सिर्फ इसमें कंडीशंस क्या रखा था, ट्राई अल्किल सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ नहीं होगा, लेकिन यहां पर ट्राई अल्किल है क्या नहीं, जो कार्बन अटैच है एरोमेटिक रिंग से, इस कार्बन के पास यहां पर क्या है, 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ये कन्वर्ट हो सकता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। अगर यहां हाइड्रोजन नहीं होता, दोनों हाइड्रोजन की जगह मान लो कि दोनों अल्किल ग्रुप होते, तो फिर इसका कन्वर्शन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में नहीं होता। जबकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्शन हो सकता है। तो इसका कन्वर्शन कैसे होगा, यहां पर C6H5 and this carbon attached with aromatic ring convert into the carboxylic group that is COOH। ठीक है, इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्शन होता है और इसको हमने क्या बोला था, इसका नेम क्या होगा, बेंजोइक एसिड। मेरा इसको हमने बोला बेंजोइक एसिड। तो यहां पर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल फोर्थ, क्या है उसमें एस्टर दिया हुआ है C6H5COOC2H5। ओके, अब इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ जो इधर जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्डेड अल्किल दिखाई दे रहा है, इसका नाम हम पहले लिखते हैं। एक्चुअली एस्टर है और एस्टर का हम अल्पेक नेम कैसे लिखते हैं, अल्किल अल्केनॉइड। इसलिए यहां पर इस अल्किल का नाम पहले लिखोगे तो C2H5 के लिए होगा इथाइल, और बाकी बचा हुआ अल्केनॉइड क्या है, एक्चुअली अल्किल तो नहीं है इसमें तो अरिल है। ठीक है, बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, तो फिर इस पूरे स्ट्रक्चर्स को हम बेंजोएट कहते हैं। तो यहां पर इथाइल बेंजोएट। ठीक है, यहां पर क्या होगा, इथाइल बेंजोएट। समझ में आ रहा है, ये रिएक्शन समझ में आया, ये रिएक्शन समझ में आया। यहां पर 2 स्टेप में एक्चुअली रिएक्शंस होती है। कैसे होती है, देखो बेसिक मीडियम में अगर लेते हो तो रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसको डिस्कस करेंगे। देखो यहां पर बेसिक मीडियम में अगर आप यूज कर रहे हो तो बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। अगर आप इसमें एसिडिक मीडियम लेते हैं तो फिर ये रिएक्शन सीधा 1 स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड तक होगा। बेसिक मीडियम में क्या होता है, बेसिक मीडियम में यहां पर एक्चुअली ये जो हमने एरोमेटिक अल्किल बेंजीन लिया हुआ है, यहां पर इस कार्बन का सबसे पहले सॉल्ट बनता है, किसका, पोटेशियम। जैसे कि आप बेसिक मीडियम क्या यूज किया आपने, पोटेशियम, और पोटेशियम परमैंगनेट क्या प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट होके तो ऑक्सीजन और पोटेशियम ये सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट स्टेप में एक्चुअली एरोमेटिक रिंग C6H5 जो है ये यहां पर पोटेशियम सॉल्ट बनाती है। मतलब कार्बन जो है एरोमेटिक रिंग से जुड़ा कार्बन, ये ऑक्सीजन और पोटेशियम के साथ में यहां पर सॉल्ट बनाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम बेंजोएट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट। ओके, क्योंकि यहां पर अल्कलाइन मीडियम लिया है, ये ध्यान में रखना, अल्कलाइन मीडियम है तो 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। फिर इस पोटेशियम बेंजोएट का क्या करते हैं हम, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शंस करवाते हैं, डाइल्यूट HCl से। ठीक है, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शंस करवाने के बाद क्या होगा, यहां पर पोटेशियम ये जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी क्लोरीन से रिएक्ट होकर पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, और बाकी जो बचा हुआ बेंजोएट आयन है ये यहां पर हाइड्रोजन से रिएक्ट होकर बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, समझ में आ रहा, बेंजोइक एसिड और प्लस क्या मिलेगा आपको, पोटेशियम क्लोराइड, बेंजोइक, तो इसको अपन बोलेंगे बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ खास तौर से ध्यान में रखना, अल्कलाइन मीडियम दिया है तो यहाँ पर 2 स्टेप में रिएक्शंस होगी, और अगर सीधा एसिडिक मीडियम लिया होता तो फिर यहाँ पर इथाइल बेंजीन या अल्किल बेंजीन का कन्वर्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में होता। ठीक है, चलो इस रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। इथाइल बेंजोएट ये क्या है, ईस्टर। अब इस ईस्टर का रिएक्शंस हम किससे करवा रहे हैं, इसको रिएक्ट कर रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, डाइल्यूट H2SO4 से। ठीक है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या करेगा, इसको वाटर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यानी इसका एसिड हाइड्रोलिसिस होगा। ओके, अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से ऐड होगा, C6H5C डबल बॉन्ड OOC2H5, इसमें आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे यानी HOH, तो ये अगर बॉन्ड टूटता है तो H प्लस और OH माइनस आयन इस तरीके से बनेगी। अब ये वाटर मॉलिक्यूल इस कंपाउंड में कैसे ऐड होगा, सोचो यहां पर क्या होता है कि ये जो कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। कैसे होता है, एक्चुअली कार्बन और ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन कार्बन से क्या करता है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, वापस से फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स को बैक बॉन्डिंग करता है, मतलब फिर से डबल बॉन्ड क्रिएट करता है,
और उस केस में इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ठीक है। इसलिए इस तरफ ऑक्सीजन और अल्किल की जो स्पेसिस दिखाई दे रही हैं, ये एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज बन जाता है और कार्बन पे उस वक्त पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब कार्बन पे आएगा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव। अब वाटर मॉलिक्यूल आपको सिर्फ इसमें ऐड करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो क्या होगा, C6H5C डबल बॉन्ड O, एक पॉजिटिव चार्ज कार्बन यहां पर इस नेगेटिव स्पेसिस से अटैच होगा, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ये इधर हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, यानी C2H5OH, ये सेकंड कंपाउंड बनेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, दैट इज बेंजोइक एसिड। और ये क्या है, अल्कोहल है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इथाइल अल्कोहल, या आप बोल सकते हो इथेनॉल, ठीक है। तो इस तरीके से एस्टर का भी कन्वर्जन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। लास्ट वन रिएक्शन से यहां पर अल्किल मैग्नीशियम हलाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शंस किस तरह से होगा, CH3MgBr, जिसको हम बोलेंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको रिएक्ट करते हैं हम एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड से, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, या इसको बोला था ड्राई आइस, ओके। और ये रिएक्शंस हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए सॉल्वेंट क्या यूज करते हो, ड्राई ईथर, ओके। अब इस ड्राई ईथर के सॉल्वेंट्स में अल्किल मैग्नीशियम हलाइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो सबसे पहले यहां पर कॉम्प्लेक्स बनता है, Mg कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। अब वो कैसे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है, इसमें से ऑक्सीजन क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, जिससे इस पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे उस वक्त आएगा पॉजिटिव चार्ज। और अल्किल मैग्नीशियम हलाइड में हमने देखा कि अल्किल और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड टूटता है, उस वक्त मैग्नीशियम जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, और अल्किल पे उस वक्त आता है नेगेटिव चार्ज। तो अब इनको जोड़ देना है, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बन से ये अल्किल अटैच होगा, समझ में आ रहा है। तो CH3, दिस अल्किल इज अटैच्ड विद दिस कार्बन, ओके। कार्बन एक ऑक्सीजन की तरफ तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दूसरे तरफ डबल बॉन्ड की जगह क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन किससे अटैच होगा, मैग्नीशियम से, यानी OMgBr, इसका फॉर्मेशन होगा, और इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब यहां पर डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हो, सो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, ओके। तो यहां वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे। अब वाटर मॉलिक्यूल ऐड किस तरीके से करोगे, HOH, ऐसे एडिशन करना है, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। अब सोचिए इसमें वाटर कैसे ऐड होगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन ये जो है, ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, और मैग्नीशियम होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या करोगे, यहां पर मैग्नीशियम जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट यहां से रिमूव होगा। लेकिन कैसे, मैग्नीशियम नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्सिल से कंबाइन होके मैग्नीशियम one bonds with bromine and other bond with hydroxyl, this complex part of magnesium get remove, यहां से मैग्नीशियम ब्रोमीन और हाइड्रोक्सिल से अटैच होकर कॉम्प्लेक्स पार्ट को रिमूव करेगा। बाकी बचा हुआ अपने पास क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। तो ये इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, जिसको हम बोलेंगे एसिटिक एसिड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो 5 रिएक्शंस हैं, इनमें कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन होता है, समझ में आ रहा है, ठीक है, यहां तक समझा। तो ये हुए 5 रिएक्शंस जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा, समझ में आया, चलो थैंक यू।